इसलिए आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, फिर लेक्चर को सुन लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको बुक नहीं देखना है, फिर आपको किसी से पढ़ना नहीं है, जाकर आप खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं ऐसा लेकर आया हूं टॉपिक जो कि आप एग्जाम में छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को, या तो कुछ भी बना के चले आते हैं, लेकिन अब जो है एकदम फिक्स रहेगा कि वो आप बना कर ही आएंगे और वहां आपको नंबर मिलेगा ही। वो चीज क्या है उसको देखते हैं। निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक संक्षेपण करें। एक का, यहां एक का कर दीजिएगा, किसी एक का संक्षेपण करें, ठीक है। तो संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षेप करना, उसका समराइज करना, उसके समरी को लिखना, उसको शॉर्ट करना, उसको छोटा करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं संक्षेपण, ठीक है। तो ये एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, 4 अंक का आता है ना। मतलब कोई भी पैराग्राफ आपको लिख कर देगा, ठीक है। उसका पढ़ने के बाद उसका शीर्षक क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, संक्षेप करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां इतना पढ़ने के बाद इसका टाइटल भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये किस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, किस वर्ड पर ज्यादा ये फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इसी को 2 बार पढ़ने के बाद एक आइडिया आपको आ जाएगा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, या टाइटल लिखने के बाद ही इसको संक्षेप करना होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। चलिए, राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की विभिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। सुनिए, एक तो मैंने पढ़ लिया जैसे लिखा हुआ है, अब इसको समझते बढ़िया से एक एक लाइन को, ठीक है। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कोई भी राष्ट्र के विकास के लिए, उसकी राष्ट्रीयता के लिए, ठीक है, बिना भाषा का, है ना, वो विकास नहीं कर पाएगा। भाषा का लैंग्वेज होगा, वो अगले को समझ में आना चाहिए, है ना, फिर अगले को भी समझाना पड़ेगा जिसको नहीं आता है। ऐसे कर करके लोग आपके यहाँ रहना स्टार्ट कर देंगे। और मान लीजिए कोई स्टेट है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, और हम बिहार समझ जाएंगे और हमको बंगाली नहीं समझ में आएगा, तो वहां हम बिजनेस कर पाएंगे, वहां हम पढ़ पाएंगे वहां का किताब, वहां के लोगों से हम बात कर पाएंगे नहीं ना। तो वहां के लोग हमको अगर बंगाली सिखाएगा तो उसको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। हम भी वहां काम करेंगे फैक्ट्री में, तो वहां के भी लोग को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, वहां के बिजनेसमैन को फायदा होगा, ठीक है, आपको भी फायदा होगा। आप पैसा कमा कर अपने घर भेजिएगा बिहार, ठीक है। तो ये भाषा जो है उसके मतलब राष्ट्र के विकास के लिए जो है ना, वो भाषा बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए आगे। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा ही एक ऐसा साधन है ना, जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। बिना भाषा का अपने विचार को, अपने भावनाओं को आप प्रकट नहीं कर सकते, ठीक है। आप चले जाइएगा कोई दूसरे कंट्री या दूसरा स्टेट जहां पर हिंदी नहीं बोला जाता होगा, आपको कुछ बोलना होगा, तो क्या बोलिएगा, अगला आपको बात ही नहीं समझेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, है ना। जैसे बोल रहा है कि जिस प्रकार पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। बोल रहा है जैसे पहाड़ हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, है ना, मानव के मिलने जुलने में रुकावट पैदा करती है। मान लीजिए कि कोई बड़ा सा पहाड़ है और उसके पीछे कोई गांव है, तो उस पहाड़ को तो पार नहीं कर सकते हैं,
थोड़े पहाड़ पे चढ़ के कूद जाएंगे उसके छत पर, नहीं ना, आपको घूम के जाना पड़ेगा, है ना। तो घूम के जाना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, जब टाइम लगेगा तो दिक्कत तो आपको होगा ही। नदी है सामने, तो नदी है तो क्या तैर के जाइएगा, ठीक है, आप तैर के जाइएगा तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है, ये आपको बाधा पैदा कर रहा है। वैसे ही भाषा का जो भिन्नता जो होता है ना, जैसे अलग अलग टाइप का जो भाषा होता है वो भी मनुष्यों में, है ना, बाधा पैदा करती है। जैसे कि आप अलग स्टेट के हैं, वो अलग स्टेट के हैं, वो अलग स्टेट के हैं, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो दिक्कत होगा ही। अगला कंट्री के लोग आ जाएगा, चाइनीज आ जाएगा, अमेरिकन आ जाएगा, तब तो और दिक्कत होगा। तो दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ ना, वही बोल रहा है। चलिए, भाषा ही ऐसा साधन है जिससे मनुष्य के एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। भाषा ही एक ऐसा साधन है, जब आपको भाषा जब समझ में आ जाएगा ना, तो आप एक दूसरे के करीब हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या बोला, है ना, इसको समझ में आता है, इसका बात हमको भी समझ में आ रहा है, दोनों में दोस्ती हो जाता है, ठीक है। लेकिन भाषा न समझ में आएगा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं, है ना, अपने आप में सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है आप गौर करेंगे, ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि बार बार आया है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि बार बार रिपीट हुआ है, वो तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने गौर किया है, भाषा जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है। वो इसमें भाषा आपका यहां आया है, भाषा, ठीक है, और भाषा एक यहां आया है, और भाषा एक मिनट भाषा एक आपका और कहां आया है, जी हाँ, एक भाषा यहां आया है, 3 हो गया, एक भाषा पे यहां आया 4, एक भाषा यहां आया 5 बार आपका भाषा है। मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया है, इसका मतलब है कि भाषा को बार बार रिपीट किया है। इसका मतलब यह है, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, इसका शीर्षक होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए जी। चलिए, तो भाषा क्या होना चाहिए, भाषा। कोई दिक्कत आपको? तो मैंने भाषा इसका टाइटल को लिख दिया है। इसका टाइटल क्या हो सकता है, इतना बार बार भाषा आ रहा है तो भाषा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है इसमें। अब देखिए, अब संक्षेप कैसे करना होता है। इसमें जितना वर्ड है उसको काउंट करके 3 से डिवाइड कर देंगे। इसमें जितना भी वर्ड होगा उसको काउंट करके 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से, है ना, उसको भागा दे देंगे उसमें, ठीक है। तो काउंट करते हैं, जितना ही वर्ड हो जाए उसको कोई मतलब नहीं है, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 पूरा वर्ड है। तो 93 वर्ड को, एक मिनट, यहां हम लोग संक्षेप करेंगे, संक्षेपन, गौर फरमाएंगे। 93 वर्ड है आपका, इसको 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 31 आ जाएगा, नहीं 31 आ जाएगा, ठीक है। तो 93 वर्ड मैंने गिना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा। इसका मतलब है 31 वर्ड में आपको संक्षेप करके लिखना है, मतलब जो संक्षेपन जो कीजिएगा ना, जो शॉर्ट जो लिखिएगा, ठीक है, वो कितना वर्ड होना चाहिए, 31। तो आपके मन में हो रहा होगा कि 31 से कहीं ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 31 से 5 ज्यादा या 5 कम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 31 है ना, तो आप 35 वर्ड में भी लिख सकते हैं, 36 में भी लिख सकते हैं, 2 3 4 वो कम हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी कि 31 से आएगा, लेकिन ऐसा ट्रिक है कि पूरा वर्ड को पहले काउंट करके यहां लिखना है, ठीक है, और कितना डिवाइड करना है, 3 से।
कितना आ रहा है 31, उतना वर्ड में लिखना है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो उतना वर्ड में शॉर्ट कैसे कैसे करेंगे, सुनिए। भाषा इसका टाइटल का मैंने नाम रखा है भाषा। क्या रखा है? भाषा। तो भाषा वाला लाइन जो भी होगा ना उसको वहां से हम लोग उठा लेंगे। जो भी भाषा वाला जो लाइन होगा वहां से हम उठा लेंगे, वहीं से लिख देंगे, आपका वो संक्षेपण हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे एक भाषा का लाइन एक आपका यहाँ है, ये पूरा भाषा इसमें है। फिर भाषा का एक यहां से यहां तक का है, फिर भाषा आपका यहां से पूरा यहां तक का है, फिर भाषा आपका यहां से यहां तक का है, फिर भाषा आपका यहां से यहां तक का है। उस में तो 50 से ऊपर वर्ड हो जाएगा। वैसे में तो भाषा को अगर देखेंगे तो वैसे में तो 50 से ऊपर वर्ड हो जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको मेन लाइन को लिखना है, जो लाइन लिखने से आपका इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा, बस वही लिखना है। ठीक है? कैसे? चलिए। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। बताइए ये लाइन कहां लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो मैंने लिख दिया है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। ठीक? उसके बाद उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। मैंने लिख दिया है, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है, यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। होगी यही संक्षेपण है ना। तो आप चाहिएगा तो यहां से लिख सकते हैं, यहां से भी पूरा भाषा का लाइन है ना, यहां से लिख सकते हैं, फिर यहां से भी पूरा ऐसे करके लिख सकते हैं, यहां तक लिख सकते हैं। लेकिन काउंट कर लेना है, बहुत ज्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है? हम वर्ड पूरा लिखने के चक्कर में रहते हैं ना तो 50 से ऊपर हो जाता, उतना नहीं लिखना है। इतना लिखना है जितना से इसका मीनिंग क्लियर हो जाए, और 31, 35 इतना ही तक आना चाहिए। ठीक है? तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एक वो जाने हो रहा है आपसे, एक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्लियर हुआ आपका। आराम से पहले इसको 2 बार 3 बार पढ़ना है। ठीक है? कौन सा वर्ड आपको बार बार पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा वर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहा है, वही आपका टाइटल होगा भाषा। ठीक है? फिर काउंट करके इतना में 3 से डिवाइड करके, और जो जो लाइन में वो वर्ड आया होगा उसको यहाँ लिख देंगे, आप काउंट कर लेंगे कितना आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। चलिए तो आज के इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।